हाय एवरीवन, तो स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल में। आज मैं आप लोगों के लिए टॉप 20 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस लेके आई हूँ, जो कि हिस्ट्री का है। और ये जो हिस्ट्री का जो क्वेश्चंस है, ये आपका लुसेंट जीके से है। और ये क्वेश्चंस इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव लेवल एग्ज़ाम या फिर स्टेट लेवल की तैयारी कर रहे हैं, तो उन एग्ज़ाम्स में ये क्वेश्चंस आने का 100% चांस है। मतलब मैं पूरा कॉन्फिडेंस से कह सकती हूँ। लेकिन शर्त ये है कि मेरा जितना भी वीडियो आएगा, आपको हर एक वीडियो को कंप्लीट करते जाना है। तो चलो फिर बिना टाइम वेस्ट किए हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि बीते हुए युगों की घटनाओं के संबंध में जानकारी देने वाले स्रोत को क्या कहते हैं। ऑप्शन है ऐतिहासिक स्रोत, भौगोलिक स्रोत, सामाजिक स्रोत, राजनीतिक स्रोत। तो इसका जो सही आंसर जो होगा वो होगा ऐतिहासिक स्रोत। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ऑप्शन है कि साहित्य स्रोत की तुलना पुरातात्विक स्रोत से अधिक प्रामाणिक होते हैं। दूसरा ऑप्शन है कि पुरातात्विक स्रोत की तुलना साहित्य स्रोत से अधिक प्रामाणिक होते हैं। तीसरा है कि साहित्य स्रोत एवं पुरातात्विक स्रोत दोनों एक समान प्रामाणिक होते हैं। चौथा है कि साहित्य स्रोत की तुलना पुरातात्विक स्रोत से नहीं की जा सकती है। तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, कहाँ भाग रहा है। नेक्स्ट है कि किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है। ऑप्शन है ऋग्वेद, उसके बाद है यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। तो इसका राइट आंसर होगा ऋग्वेद। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ श्रुति ग्रंथ का अंग नहीं मानी जाती है। ऑप्शन है संहिता, ब्राह्मण, उपनिषद, पुराण। तो श्रुति ग्रंथ जो कि पुराण नहीं है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ यह दावा करता है कि जो उस ग्रंथ में है वह विश्व में है और जो उस ग्रंथ में नहीं है वो विश्व में अलभ्य है। ऑप्शन है ऋग्वेद, उसके बाद है आपका यजुर्वेद, सामवेद, महाभारत। तो इसका राइट आंसर होगा महाभारत। इसमें गलती हो गया, कोई बात नहीं, आप लोग महाभारत को टिक कीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट है कि त्रिपिटक धर्म ग्रंथ है। ऑप्शन है जैनों का, बौद्धों का, सिखों का, हिंदुओं का। तो त्रिपिटक है ना, ये तो आपका बौद्धों का होगा और त्रिरत्न जो कि जैनों का था। नेक्स्ट है कि जातक किसका ग्रंथ है। ऑप्शन है वैष्णव, जैन, बौद्ध, शैव। तो इसका राइट आंसर होगा जातक, है ना, बौद्ध का था। नेक्स्ट है कि मिलिंद पन्हु राजा मिलिंद और किस बौद्ध भिक्षु के मध्य संवाद के रूप में है। ऑप्शन है नागसेन, दूसरा ऑप्शन है नागार्जुन, तीसरा है नागभट्ट और चौथा है कुमारिल भट्ट। तो इसका राइट आंसर होगा नागसेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसकी तुलना मैकियावली के प्रिंस से की जा सकती है। तो ऑप्शन है कालिदास का मालविकाग्निमित्र, दूसरा ऑप्शन है कि कौटिल्य का अर्थशास्त्र। तो मैकियावली है ना, तो आपका कौटिल्य का अर्थशास्त्र हो जाएगा, इसी को लेकर। नेक्स्ट है कि कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है। ऑप्शन है कि आर्थिक जीवन, राजनीतिक जीवन, धार्मिक जीवन और सामाजिक जीवन। तो इसका राइट आंसर होगा राजनीतिक जीवन। नेक्स्ट है कि कल्हन की पुस्तक का नाम क्या है। ऑप्शन है कि अर्थशास्त्र, दूसरा ऑप्शन है कि इंडिका, तीसरा है पुराण और चौथा है राजतरंगिणी। तो इसका जो राइट आंसर है वो है राजतरंगिणी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अष्टाध्यायी किसके द्वारा लिखी गई है। ऑप्शन है वेदव्यास, दूसरा ऑप्शन है पाणिनि, तीसरा है शुकदेव और चौथा है वाल्मीकि। तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा पाणिनि। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महाभाष्य के रचनाकार का नाम क्या है। ऑप्शन है कि कौटिल्य, दूसरा ऑप्शन है पतंजलि, तीसरा है कालिदास और चौथा है भारवी। तो महाभाष्य ने ये पतंजलि द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट है कि कालिदास द्वारा रचित मालविकाग्निमित्र नाटक का नायक था। ऑप्शन है कि पुष्यमित्र शुंग, दूसरा ऑप्शन है गौतमी पुत्र सातकर्णी, तीसरा है कि अग्निमित्र और चौथा है चंद्रगुप्त द्वितीय। तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा अग्निमित्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर्ष चरित्र किसके द्वारा लिखी गई थी। पहला क्वेश्चन है कालिदास,
दूसरा है वानभट्ट, तीसरा है वाल्मीकि और चौथा है वेद व्यास। तो हर्ष चरित्र है ना, ये तो वानभट्ट होगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट है कि विक्रमांक चरित्र, कैसा नाम है ये, हाँ, तो उसके रचनाकार का नाम क्या है ना। ऑप्शन है कलहन, बिल्हन, वाल्मीकि, वेद व्यास। तो इसका राइट आंसर होगा बिल्हन। नेक्स्ट है कि चंद बरदाई द्वारा रचित ग्रंथ का नाम है। ऑप्शन है पृथ्वीराज रासो, दूसरा ऑप्शन है पृथ्वीराज विजय, तीसरा है परमार रासो और चौथा है कि विसलदेव रासो। तो इसका राइट आंसर होगा पृथ्वीराज रासो। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन सिकंदर के साथ भारत आने वाला इतिहासकार नहीं था, है ना। तो नियार्क्स ये था, एनासीक्रिटिस ये भी था और एरिस्टोबुलस ये भी था, लेकिन यहाँ पे जो है हेरोडोटस नहीं था। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हेरोडोटस। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस विदेशी यात्री ने भारत का दौरा सबसे पहले किया था। ऑप्शन है मैगस्थनीज, दूसरा ऑप्शन है फाहियान, तीसरा है हेन और चौथा है इत्सिंग। तो सबसे पहले जिसने किया था वो था मैगस्थनीज है ना। नेक्स्ट है कि मैगस्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है। ऑप्शन है कि अर्थशास्त्र, दूसरा है ऋग्वेद, तीसरा है पुराण और चौथा है इंडिका। तो इंडिका जो कि मैगस्थनीज जी द्वारा लिखित है। तो हमारा जो है 20 क्वेश्चंस कंप्लीट हो चुका है और इसके बाद फिर से हम 20 क्वेश्चंस को ऐड करेंगे। और ये जो क्वेश्चंस है बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, चाहे वो आपका सेंट्रल जो लेवल है उसका हो या फिर स्टेट लेवल का हो। तो किसी भी लेवल का एग्ज़ाम हो और उसमें जो भी जीके जीएस पूछे जाते हैं तो उनके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो अगर आपको वीडियो थोड़ा भी हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।